मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। पीसीसी दफ्तर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित सभी कांग्रेसी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जीतू पटवारी ने बांग्लादेश की हालातों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने स्वर्गीय नेता को याद कर रहे हैं। भोपाल के बिट्टन मार्केट स्थित उनके प्रतिमा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर कई बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां एमपी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उन्हें नमन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राजीव गांधी को याद करते हुए बांग्लादेश के हालातों को लेकर मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला। कोई लोग बोलते हैं कि हम आज 21वीं सदी में, और 21वीं सदी क्या, ये जो कंप्यूटर आया है और जो मोबाइल हम लोग उपयोग करते हैं, अगर सबसे ज़्यादा नौकरियां कहीं मिल रही है आज तो कंप्यूटर से मिल रही है। कोई भी क्वालिफिकेशन हो, पूछा जाता है कंप्यूटर चलाना जानते हो। दूसरी बात, ये मैंने देखा अभी 2-3 दिन पहले अभी एक गांव में हम गए तो 90 साल के आदमी के पास मोबाइल था। अगर पुरानी फिल्में देखो तो कोई किसी को कंप्लेंट करना था तो वो पीसीओ पे जाता था, और पीसीओ पे जाता था, जो कंप्लेंट कर रहा है थाने में, इतने में जो विलन आया उसकी वही हत्या हो जाती थी। अब तो घर से ही कंप्लेंट कर लेगा। ये सब चीज़ें हुई है। ये अगर देन है किसी की तो ये राजीव गांधी जी की देन है, जिन्होंने उस समय अभी ठीक कहा भाई राजकुमार जी ने कि उन्होंने इंटरफीयर किया जब श्रीलंका के अंदर उत्पात हो रहा था, जिसकी वजह से उनको जान गंवाना पड़ी। लेकिन आज बांग्लादेश की स्थिति खराब हो गई है। वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू और दूसरे जितने भी हैं क्रिश्चियन वगैरह सबको अत्याचार हो रहा है वहाँ पर। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुप बैठे हैं, कोई इंटरफियर नहीं करते हैं। बात करेंगे अखंड भारत की तो फिर ये बांग्लादेश भी तो अखंड भारत का हिस्सा है। अरे इस समय जब अत्याचार हुए थे 71 में तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंटरफेयर किया और उसके 2 टुकड़े कर दिए थे और लोगों को वहां बचाया था, उनकी जान बचाई थी। लेकिन आज ये प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं, ये वहां के लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं, चाहे कोई भी वर्ग के हो। वहां जो अवामी लीग के लोग हैं उनके भी हत्या हो रही है। तो इस तरह से आज पूरा नपुंसक प्रशासन देश के अंदर चल रहा है। आज गरीबी, अत्याचार, बहनों पे बलात्कार आज पूरे देश के अंदर। अभी उत्तराखंड में हुआ मामला, वहां रेप हुआ, हत्या हुई, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बात करेंगे बंगाल की, और ये मैं कहना चाहता हूं, ये बंगाल में जो स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि गवर्नर रूल हो जाए। जितनी भी गठबंधन की सरकारें हैं इनको गिराओ, जैसे अभी झारखंड में। इसलिए ये जो राहुल जी हमारे कहते हैं संविधान बचाना है, यही है संविधान बचाने की बात। इसीलिए उन्होंने न्याय यात्रा निकाली। और ये मान के चलिए, मैं राजीव जी के पद चिन्हों पर हमारे नेता राहुल गांधी चलना शुरू हो गए हैं, और आज उनमें हम छवि देखते हैं राजीव जी की कि किस तरह से राजीव गांधी ने लड़ाई लड़ी थी हर मामले में, उस तरह से आज हमारे नेता राहुल गांधी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से महागठबंधन ने उनके नेतृत्व में जो जीत हासिल की है, आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री होंगे और राजीव गांधी जी का सपना पूरा करेंगे। आप भावी भविष्य की कल्पना कैसे हो उसको जिया, और उसमें हमारे पार्टी में कई महानायक जिन्होंने अपनी शहादत देते हुए देश की आज़ादी दिलाई और देश की उन्नति में भी शहादत देने का इतिहास सिर्फ
दुनिया भर में भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है। राजू जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने दुनिया को आईटी का माध्यम क्या होता है देश की उन्नति और मानवता की रक्षा के लिए, जो आईटी क्रांति हुई जिसमें रोजगार का एक सबसे बड़ा माध्यम बना ये आईटी का सेक्टर, इसकी कल्पना क्या होती है और 21वीं सदी के भारत की कल्पना क्या होती है, इसके सपने अगर किसी ने देश और दुनिया को दिए तो वो महान भारत रत्न शहीद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ही थे। साथियों, राजीव जी ने युवाओं को देश की बागडोर कैसे मिले इसके लिए 18 वर्ष का मतदान का अधिकार ही नहीं दिया। साथ ही साथ भारत का भावी भविष्य, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसकी सोच 21वीं सदी का भारत कैसे बने, दुनिया में नंबर 1 देश हमारा कैसे हो और जो हमारी आबादी है सबसे ज्यादा, इसकी ताकत को देश और दुनिया में इसका उपयोग कैसे, इस कल्पना को भी जिया और उसको साकार किया। मैं इस अवसर पर आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि देश के आज के हालात, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगातार देश में आवाजें उठ रही है, संविधान की रक्षा के लिए देश में आवाजें उठ रही है, आरक्षण की रक्षा के लिए देश में आवाजें उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ओर कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की भारत दुनिया में अपना परचम लहरा है और बीजेपी की जो भावना है वो अखंड भारत की कल्पना की, आरएसएस की भावना लोगों को सजबात दिखाती है। नेपाल से, बांग्लादेश से लेके पूरे अखंड भारत का एक नक्शा देश के लोगों को दिखाते हैं और उनके ही नेता देश में 30 साल 20 साल में गृहयुद्ध हो जाए इस तरह की भावना भी व्यक्त है, यानी देश को डराते हुए। कैलाश विजयवर्गीय इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और महामंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया और कहा कि देश में गृहयुद्ध हो सकता है। कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि 10 साल में ऐसी निकम्मी सरकार है कि देश के हालात बिगड़ रहे हैं। वो क्या कहना चाहते हैं कि 25 साल प्रदेश में ऐसी सरकार है कि देश के हालात बिगड़ रहे हैं। अरे देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक सैनिक अगर अपने खून का एक एक कतरा भी लगाए तो देश की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने। ये है हमारी विचारधारा का मूल भाव। हम वो देश के विचार हैं जिससे देश ने सिर्फ एक देश की कल्पना नहीं की, विश्व में भारतवर्ष की कैसी प्रतिष्ठा हो, कैसी इसकी मानवता की रक्षा की, अहिंसा के साथ देश की रक्षा की बात हो। अरे महात्मा गांधी का ये विचार जिसमें अहिंसा से दुनिया को जीता जाता है, बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जाती है, अहिंसा से दुनिया को पाठ पढ़ाया जाता है, ये विचार कांग्रेस पार्टी का ही तो था। ये विचार इस देश के मूल भाव का ही तो है। कैलाश विजयवर्गीय जी ऐसी बात करके अपने पार्टी पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते, देश के प्रधानमंत्री पर प्रश्न चिन्ह उठाते, वो उनकी विचारधारा का प्रश्न चिन्ह उठाते। वो ये कहते हैं कि हम सक्षम नहीं है देश को एक रखने के लिए। तो मैं मानता हूं ऐसे में हम सबकी जिम्मेवारी होती है कि ऐसे विचारों के साथ लड़े, कांग्रेस के आइडियोलॉजी को घर घर लेके जाए। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के परिवार के से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजू जी के सपनों को अगर साकार करना है तो अपने आप को जैसे उनने शहादत की अपने विचार और देश के लिए, ऐसे ही हम सबको भी तैयार रहना है। और राहुल जी जिस भावना को लेके देश भर में हम सबको एक मैसेज देते हैं कि गरीब की बात करो, मिडिल क्लास की बात करो संविधान, आरक्षित वर्ग के लोगों की रक्षा की बात करो, युवाओं के रोजगार की बात करो, किसानों के हक और अधिकार की बात करो। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है या जो छोटे उद्योग है, जो छोटे कर्मचारी है, उनकी लड़ाई है। वो कहते हैं इस देश की मूल भावना है सबको साथ लेकर सर्वधर्म सद्भाव प्रेम प्यार मोहब्बत की दुकान खोलने की बात है। और इस विचार को हम सब जिए।
नफरत जहां जहां भी हो उसके खिलाफ हम कैसे लड़े, कैसे अपने आप को प्रस्तुत करें कि प्रेम की भावना ज्यादा अग्रसर है, इस बात को हम कैसे जिए। राजू जी ने जो एक मूल भाव हमें सबको दिया कि देश के लिए अगर शहादत भी देनी पड़े तो पीछे मत, उस विचार को जिए। मैं इस अवसर पर आप सबको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को और ताकत देने के लिए 24 में से 24 घंटे हम सब कैसे दें, इस भावना को जिए। धन्यवाद, साधुवाद। भारत। कुल मिलाकर जीतू पटवारी ने अपने संबोधन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्वर्गीय राजीव गांधी के दिखाए रास्ते पर चलने का अनुरोध करते हुए आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए हौसला भी बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।